हेलो बेटा। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 साल पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए सेट आर डिसजॉइंट सेट। यानी कि इसमें देखें क्वेश्चन गिवन है। इसमें से हम लोगों को यह देखना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या है। क्लियर। तो डिसजॉइंट सेट हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऐसे दो सेट जिसके एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो। ए का कोई भी एलिमेंट बी में ना हो और बी का कोई भी एलिमेंट ए में ना हो, तो इन सेट को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। एग्जांपल देखें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equals to 7 9 10। क्लियर। आप देख रहे हैं कि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है। हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर। तो इसमें आप एक बार फिर से समझ लें, डिसजॉइंट सेट का मतलब ही यह होता है कि ए और बी दो सेट होंगे, ए का कोई एलिमेंट बी में ना हो, बी का कोई एलिमेंट ए में ना हो, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो इसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि हम लोगों को इसमें यह देखना है कि कौन कौन से डिसजॉइंट सेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि कौन कौन सा डिसजॉइंट सेट है। तो अब आप देखें पहले, इसमें फर्स्ट है 8 का फर्स्ट नंबर 1 2 3 4। इसको हम सेट ए कर लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and 4 is less than or equal to x less than or equal to 6। या देखिए यह सेट बुल्डर फॉर्म में है। पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए सेट बी इक्वल टू, आप समझे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, बट कंडीशन गिवन है। कंडीशन यह है कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वह 4 से लेकर के 6 तक। यहाँ पर 4 और 6 ये बाउंड्री पॉइंट है। आप समझ रहे हैं, जब इंटरवल पढ़ा रहे थे तो सब बता दिए थे। यहाँ पर देखिए इक्वल साइन लगा, इसका मतलब यह बाउंडेड है। ठीक है, क्लोज इंटरवल आपको पढ़ा चुके हैं, वही चीज़ है। तो जब इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे 4 5 6। क्लियर। तो अब आप देखें कि ए में क्या है, 1 2 3 4 और बी में 4 5 6 7, यानी कि आप देखें कि 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। एलिमेंट 4 जो है वह कॉमन एलिमेंट है, ए में भी है और बी में भी है, इसलिए इन सेट को हम क्या कहेंगे कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। समझ में आ गया। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट हमको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से डिसजॉइंट सेट है, तो यह डिसजॉइंट नहीं है। अब इसके बाद देखें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका सेकेंड गिवन है ए ई आई ओ यू एंड सेकेंड में सी डी ई एफ। आप देख रहे हैं कि ई जो है यह दोनों में है, यानी कि पहले वाले सेट में भी है। ठीक है, सेकेंड नंबर है सेट ए कंसीडर कर लेते हैं। ए में गिवन है
AEIOU वावेल्स लेटर हैं एंड बी में गिवन है CDEF CDEF। अब हम लोगों को यह बताना है कि यह डिसजॉइंट सेट है या नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट ई और यहाँ भी एलिमेंट ई, यानी कि यह कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। और डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट ए का बी में ना हो और बी का ए में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो है वह डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि हियर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर यह ए और बी जो है वह डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसी तरीके से इसका थर्ड आप कर लेंगे। थर्ड देखिए, x such that x even integer और सेकेंड दिया कि x such that x आर इंटीजर। इवन इंटीजर यानी कि 2 4 6 8 डाटा। आर इंटीजर का मतलब यह है कि 135 7 9 डाटा, सभी इवन नंबर 8 नंबर। तो यह क्या है, यह डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इवन जो होते हैं वह 2 से डिविजिबल होते हैं, 8 नंबर जो होते हैं वह 2 से डिविजिबल नहीं होते। इस तरीके से इसको आप कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको समझा रहे हैं। 9 डिफरेंस सेट है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन इसमें बता देते हैं। इसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। सेट ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 9 नंबर। सेट ए इक्वल टू गिवन है 3 6 9 12 15 18 21। सेट बी इज इक्वल टू 4 8 12 16 20। C is equals to 2 4 6 8 10 12 14 16 and set D is equals to 5 10 15 20, ठीक है। इस तरीके से अब आप देखिए कि हमको फाइंड क्या करना है। फर्स्ट यह फाइंड करना है a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी रीड करें या a डिफरेंस बी रीड करें। सेकेंड में a माइनस सी, थर्ड में a माइनस डी। अब इसमें आप एक दो क्वेश्चन समझ लीजिए। a माइनस बी, क्लियर। तो अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस सेट हम आपको बता चुके हैं। a माइनस बी का मीनिंग यह है a में से b को माइनस कर दें, ठीक है। अब इसको डिफिनीशन फॉर्म में आपको इस तरीके से समझाए थे कि जब भी a माइनस बी रहे या b माइनस ए रहे, c माइनस डी कुछ भी रहे, जो माइनस होता है उसके एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, वो तो माइनस कर लिए जाते हैं। हमको लिखना है सिर्फ एक एलिमेंट को। अब यहाँ पर आप डिफिनीशन बना लें कि ए के उन एलिमेंटों का सेट जो बी में ना हो, ठीक है। तो ए का ही एलिमेंट होना चाहिए बी वाले को माइनस करके। अब आप देखें कि ए में क्या है 3 6 9 12 15 18 21। अब बी में क्या है 4 8 12, ठीक है, 16 20। तो आप माइनस करके लिखते हैं। देखिए 3, इसमें कहीं नहीं है तो ए का एलिमेंट लिखना, 3 लिख लिए, 6 भी लिख लिए, 9 लिख लिए, 12। देखिए 12 माइनस हो चुका है क्योंकि 12 इस बी में है और बी को माइनस करना है, बी के एलिमेंट को नहीं लिखना है जो ए में रहे।
12 हो गया, 9 लिख लिए, 15 लिख लिए, 18 और 21। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए के उन एलिमेंटों का सेट जो बी में ना हो, तो बी में जो जो है उसको हम माइनस कर दें, बाकी सब ए का लिख दें। ठीक है, इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब इसका डिफिनीशन यह होगा कि ए के उन एलिमेंट का सेट जो सी में ना हो। ठीक है, तो ए में से सी को माइनस करके लिखते हैं। अब आप देखें कि ए में है 3, 6, 9, तो 3 के मल्टीपल है, और यहाँ पर सब 2 के मल्टीपल इवन नंबर है, तो 3 हो जाएगा। 6 देखें यहाँ पर है, तो यहाँ भी है, इसलिए 6 नहीं राइट करेंगे। 9, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी 12 है, इसलिए 15 लिखते हैं। 15 इसमें है बट इसमें नहीं है, और यहाँ पर 18 एंड 21। ये बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि 18 इसमें लिखे क्योंकि यह 16 तक ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब इवन नंबर है, इवन नंबर तो है बट यह बाउंड है कि 16 तक ही है, तो 16 के आगे का नंबर यहाँ पर 18 है, इसलिए 18 लिखे हैं। ठीक, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, ए में से सी वाले को माइनस कर दें। ए में से सी को माइनस करना है, यानी कि जो ए में एलिमेंट सी वाला दिखा है उसको आप माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, बाकी सब एक लिख दीजिए। वही चीज़ किए हैं। ठीक, इसी तरीके से इसमें सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब 10, 11, 12 भी आप कर ही लेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग आपको समझाते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। क्लियर? कंप्लीमेंट ऑफ सेट, बेटा कंप्लीमेंट ऑफ सेट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते रहिए, ठीक है, कि कंप्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे थ्योरम्स भी मिल सकते हैं। तो जब तक आप कंप्लीमेंट नहीं जानेंगे तब तक यानी कि आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंप्लीमेंट सेट जानना जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए कंप्लीमेंट सेट क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट आप समझिए। देखें, जैसे अभी हम लोग डिफरेंस सेट पढ़े हैं, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, या बी डिफरेंस सी, या सी डिफरेंस ए, इस तरीके से जो कुछ हम लोग पढ़े हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि ए डिफरेंस बी रहता था तो हम लोग ए के एलिमेंट को लिखते थे बी को माइनस करके। अब इसमें क्या है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट, यह मान लेंगे कि यू कोई यूनिवर्सल सेट है। अब इसके बाद सेट ए, सेट बी, सेट सी, चाहे जितने सेट रहें, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन समझिए कि यहाँ पर यह यू कोई यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें जो भी एलिमेंट है, और ए कोई सेट है जो कि ए सबसेट ऑफ यू, एंड यहाँ पर बी भी कोई सेट है, बी इज द आल्सो सबसेट ऑफ यू। ठीक है, सी भी कर लेते हैं, सी इज द सबसेट ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट सेट होता है, और ए बी सी डी ई एफ जो भी सेट आप ले लें, चाहे जितने, ये सब सेट जो होते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो अब इसका डिफिनीशन आप समझ लीजिए, फिर एग्जांपल्स दिखाते हैं कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है, ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट या सी कंप्लीमेंट। तो डिफिनीशन यह है कि यू के यानी यूनिवर्सल के, यू के उन एलिमेंटों का सेट जो ए में ना हो। ठीक है, हमें लिखना यू के एलिमेंट है, बट यह देख लेना है कि ए में क्या है। ए में जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी यू का लिख दीजिए, वह ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
अगर बी कम्प्लीमेंट निकालना है तो डिफिनीशन वही यूनिवर्सल से ही बनेगा, यानी कि यू के उन एलिमेंट का सेट जो बी में ना हो, इसका मतलब बी वाले को माइनस कर दे, हटा दे, ना लिखें, ठीक है। ये सब जो होगा वह बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब आप देख लें एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट है और सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 4 5 6 है और सी में क्या है कि 6 7 8। इस तरीके से हमने 3 सेट बना दिए। अब आप देख रहे हैं कि यह ए भी सबसेट ऑफ यू है, बी भी सबसेट ऑफ यू एंड सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। क्लियर? हियर ए बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। देन we find the complement of A and complement of B and also find the complement of the set C। क्लियर? यहाँ पर देखें कि यह तीनों सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप देखें कंप्लीमेंट को ऐसे डैश कर दें या भी कंप्लीमेंट रीड करेंगे, या तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ए टू दी पावर स्मॉल सी से भी कंप्लीमेंट ही रीड करते हैं। ओके, सी पर स्मॉल सी लिखें तो कंप्लीमेंट ही हुआ। अब आप देखिए डिफिनीशन क्या बताए हैं कि यूनिवर्सल सेट यू के उन एलिमेंटों का सेट जो ए में ना हो, यानी कि ए वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ए में क्या है 1 2 3, ये 1 2 3 इन 3 एलिमेंट को नहीं लिखना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से यह ए कम्प्लीमेंट हो गया। अब आप बी कम्प्लीमेंट देखें। बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बी में क्या है 4 5 6 है, यानी कि यू के ही एलिमेंट को राइट करना है जो कि बी में ना हो। तो बी में 4 5 6 है, इन एलिमेंटों को हटा दें, ठीक है। तो क्या क्या बचा 1 2 3 और इधर देखें 7 8 9। अब इसको लिख लेते हैं 1 2 3 7 8 9। इस तरीके से अब बी कम्प्लीमेंट हो गया। अब आप सी कम्प्लीमेंट अपने से फाइंड कर लेंगे। देखें 6 7 8, यानी कि 6 7 8, अब यही एलिमेंट को नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 है, 6 को छोड़ देंगे। इस तरीके से यह सी कम्प्लीमेंट हो गया। इसमें 9 भी रहेगा क्योंकि 6 7 8 8 3 लिखे 9 भी रहेगा। क्लियर? तो यह कम्प्लीमेंट हमने आपको समझा दिया। अब इसमें एक चीज़ और देख लें, जैसे यहाँ पर देखें एक कम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या है। अगर हम एक कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट फाइंड करें, ठीक है, तो अब इसका डिफिनीशन समझिए। अब डिफिनीशन यू और एक कम्प्लीमेंट से बनेगा, यानी कि यू के उन एलिमेंटों का सेट जो एक कम्प्लीमेंट में ना हो। आप देख रहे हैं कि एक कम्प्लीमेंट में 4 5 6 7 8 9, अब इतने एलिमेंट हैं। अब इसको छोड़ करके बाकी यू का लिख देना है। तो यू में आप देखिए 4 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 2 3 1 2 3। क्लियर? और यह देखिए कि यह एक इक्वल है, यानी ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी सेट का अगर हम डबल कम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो ऑलरेडी वही सेट मिलता है। इसी तरीके से इसको भी आप ट्राई कर लेंगे। देखिए बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी होगा एंड सी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल टू सी होगा, ठीक है। चाहे कोई भी सेट हो, अगर उसका कम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट जब फाइंड करते हैं तो वही सेट मिल जाता है। अब इसका बिन डायग्राम देख लें, ठीक, इतना नोट करिए। अब इसका बिन डायग्राम आपको समझाएंगे।
अब इसका भी डायग्राम देखें, जैसे यूज कर टू ABCD EF है और सेट A इक्वल टू ABC। अब A कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो A कम्प्लीमेंट में क्या है, ABC को नहीं लिखेंगे DEF। अब इसका भी डायग्राम देखेंगे। इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। यह यूनिवर्सल से यू हुआ और यहाँ पर यह A है, A में ABC इस तरीके से लिखी है। अब U के एलिमेंट को देखें, ABC यानी कि U में ABC लिख चुके हैं, क्या बचा है DEF। D है, E है, F है, कहीं भी लिख दें DEF। अब हम लोगों को A कम्प्लीमेंट चाहिए। A कम्प्लीमेंट का मतलब आप देखें, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, A कम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल में से सेट A को माइनस कर लें। इस यूनिवर्सल में से सेट A, यहाँ पर यह जो सर्कल फॉर्म है, सर्कल को जब बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इस A को बाहर कर दिए तो क्या बचा है, इस सर्कल का एरिया छोड़ के बाकी जो पोर्शन है यह U का है और उसी को हम A कम्प्लीमेंट कहेंगे। इस तरीके से इसको हम शेडेड कर देंगे, यानी कि सिर्फ A को छोड़ करके बाकी सब शेडेड कर देंगे, तो यह मिल जाएगा A कम्प्लीमेंट। क्लियर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें, कोई सेट हम B ले लेते हैं, B में क्या है कि BCD, तो जब B कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यह U माइनस B होगा, क्योंकि अभी आपको समझाए हैं। अब U में से B को माइनस कर दें, क्या BCD, यह तीनों एलिमेंट नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा AEF, यानी कि B कम्प्लीमेंट इक्वल टू AEF। क्लियर। अब इसका भी आप बीन डायग्राम देख लें, तो जब इसका बीन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से यह रेक्टेंगल बॉक्स U का और यह सेट B है। B में क्या है, BCD है, तो यहाँ पर BCD राइट कर लिए। आप U का कंप्लीट लिखिए, A यहाँ पर लिख लेते हैं, B यहाँ पर है, CD, क्या बचा है E और F। क्लियर। B कम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब U में से B को माइनस कर लें, U कंप्लीट है, अब B को माइनस कर लिए, तो जो कुछ बचा है, ठीक है, सर्कल को छोड़ करके जितना स्पेस बचा है यह सिर्फ U का है, और U का बचा हुआ एलिमेंट जो है उसको हम B कम्प्लीमेंट कहेंगे। इस तरीके से इतना हम शेडेड कर देंगे, सर्कल पोर्शन को छोड़ करके अंदर नहीं जाना चाहिए, ये सब यही B कम्प्लीमेंट है। और इसको A कम्प्लीमेंट नीचे इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको कम्प्लीमेंट ऑफ सेट बता दिए हैं। क्लियर। अब इससे रिलेटेड दो थ्योरम हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जो कि डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। अब उस डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे और बाकी आप ट्राई करते रहेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन आप अपने से करते रहेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चन हम करा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक डी मॉर्गन्स थ्योरम है, एक क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज और फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक इतना प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके।